हेलो एवरीवन। आपको पता है लॉ कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहले कंफ्यूजन्स आते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, स्टूडेंट्स को कभी मौका मिलता है कोर्ट जाने का तो उनके दिमाग में जो कंफ्यूजन्स आते हैं सबसे पहले वो ये कि कहाँ से शुरू करना है, किस कोर्ट में कौन सा केस फाइल करना है, फाइल करने का तरीका क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होती है। क्योंकि लॉ करने के दौरान थ्योरी तो पढ़ी है लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिकल काम कैसे होता है ये नहीं पता। चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपना एक कोर्स निकाल ले हैं 6 मंथ्स का और 9 मंथ्स का, जो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग के ऊपर, जिसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा कि कैसे आपको शुरू करना है, किस तरीके से केस फाइल करना है, किस कोर्ट में केस फाइल करना है, सिविल का केस कैसे फाइल करना है, क्रिमिनल का केस कैसे फाइल करना है। उसी के साथ साथ प्लेंट को कैसे ड्राफ्ट करना है, रिटन स्टेटमेंट को कैसे ड्राफ्ट करना है और सेट ऑफ कैसे क्लेम करना है, काउंटर क्लेम कैसे क्लेम करना है, एफिडेविट, वकालतनामा, कई सारी अलग अलग पिटीशंस, उसके अलावा रिट पिटीशंस, पीआईए, अमेंडमेंट एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन, कई सारी और भी आप एप्लीकेशंस और पिटीशंस जो है सीखेंगे। उसी तरीके से क्रिमिनल केसेस के अंदर कैसे एफआईआर करना है, कैसे कंप्लेंट फाइल करना है, एफआईआर अगर पुलिस नहीं लिखती है तो किस तरीके से मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देना है, किस तरीके से बेल एप्लीकेशन लगाना है, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, अपील कैसे फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके साथ साथ कन्वेंसिंग के अंदर हम लोग आपको सिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे ड्राफ्ट करना है, सेल डीड की ड्राफ्टिंग, रेंट एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग, लीगल नोटिस कैसे भेजना है, उसका रिप्लाई कैसे भेजना है। ये तो हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम लोग और भी कवर करेंगे अपने इसी 6 मंथ्स और 9 मंथ्स के कोर्स के अंदर। देखिए अब ड्राफ्टिंग जो है काफी जरूरी हो गई है। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको सीखना चाहिए, तो भी आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। कुछ एग्जाम्स के अंदर तो अब ड्राफ्टिंग डायरेक्ट तौर पर पूछने लगे। उसके अलावा अगर आप कोर्ट में जाते हैं, मान लीजिए आप कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, आपको कुछ आता ही नहीं है, कोई स्किल नहीं है, आपने एलएलबी के अंदर लॉ को थ्योरी में पढ़ा है लेकिन आपको प्रैक्टिकल कोई नॉलेज ही नहीं, आप क्या करोगे कोर्ट में जाकर। कोई इंसान अगर आपको अपना जूनियर बनाना चाहेगा तो किस बेसिस पे बनाए। तो मान लीजिए कि अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कोर्ट में, एकदम नई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो आप जाते हैं कई एडवोकेट्स को अप्रोच करते हैं कि आप उनके अंडर में काम करना चाहते हैं, तो कोई आपको क्यों लेगा। लेकिन अगर आपके पास इतने टैलेंट हैं कि आप ज्यादातर ड्राफ्टिंग की थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल प्रोसीजर के बारे में जानते हैं, केस कैसे फाइल होता है इसके बारे में जानते हैं, आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। इस कोर्स की डिटेल जानने के लिए इस दिए गए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं।